एस्टेरॉइड से टकराने वाला डार्ट अंतरिक्ष यान डाइमोफोर्स एस्टेरॉइड से टकराया था और यह टकराव बिना किसी रुकावट से सक्सेसफुल हुआ। और गाइस, नासा के एस्ट्रोनॉट को अब ये पता चल गया था कि यह मिशन फ्यूचर में इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद बन जाएगा और अगर कभी भविष्य में अंतरिक्ष से खतरा मंडराए तो ये मिशन उस समय काफी ज्यादा कारगर साबित होगा, जिसके बचाव से इंसान लंबे समय तक इस धरती पे सर्वाइव कर पाएंगे और लगभग ये मिशन सक्सेसफुल नजर आ रहा है। नासा के एस्ट्रोनॉट जब डबल एस्टेरॉइड स्पेसक्राफ्ट को डिडिमोस एस्टेरॉइड के चारों तरफ घूम रहे एक डाइमोफोर्स नाम के एस्टेरॉइड से टकराया। ये खुद एक एस्टेरॉइड का चांद था, पर यह भी एक एस्टेरॉइड ही था। यानी अगर भविष्य में कोई एस्टेरॉइड अर्थ के लिए खतरा बनता है तो बहुत समय पहले ही समय रहते हुए उस एस्टेरॉइड की दिशा बदली जा सकती है। आपकी क्या राय है? और इस मिशन का लॉन्चिंग टाइम था जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही, और 10 महीने पहले डार्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। इतने दिन तक लंबे समय तक यात्रा करने के बाद पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित डाइमोफोर्स एस्टेरॉइड से डार्ट को टकराया गया। और जाहिर सी बात है कि इस टकराव से क्या फर्क हुआ होगा। अब नासा के वैज्ञानिक इस बात पर सोच रहे हैं कि इस टक्कर से क्या डाइमोफोर्स की दिशा बदली या नहीं। इसका रिजल्ट कुछ दिन बाद सामने आएगा। तो गाइस, आइए जानते हैं इस मिशन के पीछे का साइंस। गाइस, आपको पता है आमतौर पर ज्यादातर जो एस्टेरॉइड होते हैं और जो धूमकेतु होते हैं वो अर्थ के लिए उतना खतरा नहीं बने होते हैं, पर फिर भी भविष्य में ये खतरा बन सकते हैं। तभी तो इन्हें संभावित खतरों में गिना जाता है। जो आवारा सांड की तरह ये पत्थर जो हैं स्पेस में इधर से उधर टहलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। एक्सोप्लैनेट पे खतरा बने रहते हैं, हमारे धरती पे खतरा बने रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंसान अब अपने बचाव के लिए समय से पहले कुछ ऐसी तकनीक का डेवलप कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष से आने वाले धरती का जो खतरा होता है उससे निपटा जा सके और धरती पे लंबे समय तक इंसानियत को बचाया जा सके। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नासा के एस्ट्रोनॉट हमेशा नजर बनाए रखते हैं इन ऑब्जेक्ट पे। आपको पता है अगर एस्टेरॉइड का डायामीटर 100 फीट से ज्यादा होता है और हमारे धरती से 50 से 100 लाख किलोमीटर दूरी पर कोई एस्टेरॉइड मंडराता भी है तो एस्ट्रोनॉट लगातार धरती से इन एस्टेरॉइड पर नजर बनाए रखती है। गाइस, एक हिसाब से देखा जाए तो ये दूरी बहुत है, 50 लाख किलोमीटर यानी कि 100 लाख किलोमीटर, ये दूरी बहुत है। पर स्पेस के मामले में ये दूरी बहुत कम है। ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये ही है डाइमोस्फेयर की तस्वीर, ये ही है डाइमोफोर्स की तस्वीर। ये तस्वीर असली है गाइस, जो डार्ट अंतरिक्ष यान के टकराने से 1000 किलोमीटर दूर से पहले इस इमेज को क्लिक किया गया था। और आपको पता है इस एस्टेरॉइड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, यानी कि जो धरती से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक एस्टेरॉइड होते हैं उनको कहा जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। धरती से काफ़ी नज़दीक है, जो धरती के लिए खतरा बना हुआ है। दुनिया भर के साइंटिस्ट आसमान में टकटकी लगाए रखते हैं, अंतरिक्ष में देखते रहते हैं कि कोई धरती पे कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है, कोई एस्टेरॉइड या फिर कोई धूमकेतु या फिर कोई पत्थर धरती की दिशा में तो नहीं आ रहा है, जो इंसानियत के लिए हमेशा हमेशा के लिए खतरा बन सकता है। गाइस, इसीलिए इस एस्टेरॉइड को रोकने या फिर इनका दिशा बदलने के लिए आपको जान के ये खुशी होगी, नासा ने इनका इंतजाम पहले ही कर लिया है कि अब हो सकता है कि अगर अंतरिक्ष से कोई एस्टेरॉइड हमारे धरती पे गिरता ही है तो उसको कोशिश किया जाएगा कि हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाए, यानी कि हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में गिरने से पहले उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। और अगर ये एस्टेरॉइड अगर गलती से हमारे अर्थ के ग्रेविटी में ब्लास्ट होते हैं या फिर धरती से टकराते हैं तो आप तो जानते हैं ये कितना भयानक, कितनी बड़ी तबाही मचती है। गाइस, आइए ये देखते हैं कि एस्टेरॉइड जो था, इस एस्टेरॉइड का आकार कितना बड़ा था। आप इस फुटेज इमेज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेरॉइड का साइज कितना बड़ा था। गाइस, आपको पता है एस्टेरॉइड का साइज तकरीबन 163 मीटर का था। और अगर बात करें डिडिमोस की तो इस एस्टेरॉइड का साइज तकरीबन 780 मीटर का है और ये साइज बहुत ज़्यादा होती है। अंतरिक्ष के मामले में ये साइज बहुत ही ज़्यादा है, आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। यानी कि जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा 830 मीटर का है। तो गाइस, यानी कि 830 मीटर लंबे बुर्ज खलीफा से इस एस्टेरॉइड का साइज लगभग 50 मीटर छोटा ही था। यानी कि 830 मीटर बुर्ज खलीफा से ओनली 50 मीटर कम था इसका साइज। आप फुटेज में देख के अंदाजा लगा सकते हो गाइस। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको इन वीडियो से नॉलेज कुछ मिलता है तो गाइस आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। डाइमोफोर्स एस्टेरॉइड का वजन तकरीबन 500 करोड़ किलोग्राम का है, OMG। जबकि डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 550 किलो का है, यानी कि एस्टेरॉइड पत्थर का वजन 500 करोड़ किलोग्राम है। और जो हमारे धरती से डार्ट मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट गया था, इस स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 550 किलो का ही था। अमेजिंग। पर इसके साइज पे मत जाइए, ये जो स्पेसक्राफ्ट था, ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एस्टेरॉइड से टकराया था। ये इमेज डाइमोफोर्स की सतह से टकराने से 1 सेकंड पहले की तस्वीर है। इसकी झलक आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रियल कैमरा से खींचा हुआ है। जैसे लग रहा है यहाँ पे धरती के लोग आके पत्थर तोड़ के ले जाते हो धरती पे, जो कि इस एस्टेरॉइड का जो सतह है काफ़ी ज़्यादा पथरीला है।
अब नासा के वैज्ञानिक ने कई तकनीकों का उपयोग किया है, और करे भी क्यों ना, जिस हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी इस दुनिया में बदलाव आ रहा है, उसी हिसाब से कई सुपर पावर मशीनें और कंप्यूटर हमारी दुनिया में इजाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल लगातार चेंज होती जा रही है। काइनेटिक इम्पैक्ट, इसके बारे में आप जानते हैं, यानी गाइस कि इस टक्कर के बाद स्पेसक्राफ्ट की काइनेटिक एनर्जी और जो गति थी इसकी, इस स्पेसक्राफ्ट के टकराने से टाइम ऑफ फोर्स की गति के अंदर टाइम ऑफ फोर्स की गति में अंतर आएगा, इसकी दिशा में बदलाव आएगा इस टकराव से। गाइस आपको पता है, और इतना छोटा सा अंतरिक्ष यान, लेकिन इस टकराव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा तो जरूर फर्क पड़ेगा। अंतरिक्ष के मामले में ये थोड़ा सा फर्क ही अंतरिक्ष में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पूरी इंसानियत को क़यामत बरकरार बनाए रख सकती है। इस टकराव से टाइमोफोर्स एस्टेरॉयड पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया होगा, और इस टकराव से इसमें से 10 बिलियन जूल्स काइनेटिक की ऊर्जा निकली होगी, जो कि लाजमी हो जाता है कि इस टकराव से इस एस्टेरॉयड पे काफ़ी ज़्यादा टूट-फूट हुई होगी। और जो एयरक्राफ्ट होगा, ये एयरक्राफ्ट अब इस टकराव से चकनाचूर हो गया होगा। बाकी की जानकारियाँ कुछ समय बाद मिलेगी गाइस। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट से आप इसका दूसरा भाग देख पाएँ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें।